मेरे को पता चला कि मेरे ग्रैंडफादर पास अवे कर गए थे क्योंकि उनके पास मेडिकेशन टाइम में पहुंच नहीं पाई, तो फिर मैंने सोचा उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक मल्टी फंक्शनल व्हीकल बनाऊं। इंडिया एंड बहुत जैसे ऐसी प्लेसेस में ट्रांसपोर्टेशन की वजह से मेडिसिन पहुंच नहीं पाती एंड उसी से बहुत डेथ्स होती हैं। फिर ये इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं एंड ये बहुत लैंड एंड वाटर पे चल सकता है। तो इसके मेन कंपोनेंट्स जो यूज़ हुए हैं वो 3 ब्रशलेस मोटर्स हैं, 4 ESCs हैं, 4 प्रोपेलर्स हैं एंड एक 11.1 वोल्ट्स बैटरी है। हमें तो एज़ पेरेंट्स बहुत अच्छा लग रहा है। हर माँ बाप यही चाहते हैं कि बच्चों में खूबियाँ हैं वो निकल के आएँ, वो पूरी हो सकें। हेलो, वेलकम टू पंजाबीज़ लाइफस्टाइल। मैं वृंदा बटानी। आज मैं आपको किसी बहुत ही ख़ास बच्चे से मिलवाना चाहती हूँ जिसने अपने फैमिली का, लुधियाना का, पंजाब का और अपने पूरे देश का नाम देश विदेश में रोशन किया है। इसका नाम है इज़ान अली। सिर्फ 12 साल का है। आजकल सारा ज़माना AI, टेक्नोलॉजी, रोबोट्स की तरफ जा रहा है, बट हर एक के बस के समझने की बात नहीं है ये फील्ड। इस बच्चे ने साबित कर दिया है कि उम्र जितनी भी छोटी हो, सपने छोटे नहीं होने चाहिए। आइए इनसे बात करते हैं। हाय इज़ान, अभी हमने जाना कि आपका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आया है। आपको कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। आपकी एज क्या है, आप हमें बताएंगे? मैं 12 ईयर्स ओल्ड हूँ। दैट्स वेरी सरप्राइजिंग बिकॉज यू आर जस्ट 12 ईयर्स ओल्ड एंड आजकल के ज़माने में 12 ईयर ओल्ड को एक iPad, iPhone, iWatch चाहिए होता है एंड यू हैव डन समथिंग वेरी इनक्रेडिबल। दैट्स वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। आपकी इंस्पिरेशन क्या है? मेरी इंस्पिरेशन वो थी जब मेरे को पता चला कि मेरे ग्रैंडफादर पास अवे कर गए थे क्योंकि उनके पास मेडिकेशन टाइम में पहुंच नहीं पाई। तो फिर मैंने सोचा उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक मल्टी फंक्शनल व्हीकल बनाऊं, क्योंकि इंडिया एंड बहुत जैसे ऐसी प्लेसेस में ट्रांसपोर्टेशन की वजह से मेडिसिन पहुंच नहीं पाती एंड उसी से बहुत डेथ्स होती हैं। फिर That's very true and आपकी invention is going to save a lot of people. Would you like to tell me more about your invention? तो ये मेरा स्मॉलेस्ट मॉडल ऑफ अ होवरक्राफ्ट है। तो ये इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं एंड ये बहुत लैंड एंड वाटर पे चल सकता है। तो इसके मेन कंपोनेंट्स जो यूज़ हुए हैं वो 3 ब्रशलेस मोटर्स हैं, 4 ESCs हैं, 4 प्रोपेलर्स हैं एंड एक 11.1 वोल्ट्स बैटरी है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमें एक ट्रांसमीटर एंड रिसीवर चाहिए होता है, फ्लैश का CT6B। तो इसकी मेन फीचर्स हैं कि 60 किलोमीटर्स पर आवर पे जा सकता है, स्पीड इसकी ये है। बहुत लैंड एंड वाटर पे जा सकता है एंड इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है। तो मतलब रिमोट अगर होवरक्राफ्ट से दूर भी है तब भी बहुत आराम से ऑपरेट हो सकता है। आपकी फैमिली का आपके इस इन्वेंशन में कितना मतलब योगदान था? आपको क्या लगता है कि अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती, वुड यू हैव बीन एबल टू डू दिस? नहीं, फैमिली के सपोर्ट के बिना नहीं। मतलब मम्मी पापा ने इन्वेस्ट बहुत करा इस प्रोजेक्ट में। माँ रोज़ आके मेरे लिए बहुत वेट करती थी कि जब तक मैं ख़त्म नहीं करता अपना प्रोजेक्ट, तो वहाँ पे वेट करते रहती थी। पापा ने भी बहुत पैसे दे के हेल्प कराई है मेरी, मतलब बहुत इन्वेस्ट करा है, अपने टाइम सारा दिया है। तो पेरेंट्स के हेल्प एंड सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता। डेफिनेटली फैमिली सपोर्ट इज़ मच नीडेड इन दीज डेज। आपके स्कूल का क्या सपोर्ट था, आप हमें बताएंगे? हमारे प्रिंसिपल ने भी मुझे बहुत सपोर्ट दिया था। उनने मुझे को बहुत इनकरेज करा था कि अब जो भी कर रहे हो बहुत बढ़िया, तो करते रहो। तो बचपन से आपका शौक़ साइंस की तरफ ज़्यादा था, राइट? हाँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ ही था मेरा शौक़। और उसकी इंस्पिरेशन आपके पास कहाँ से आती थी कि हाँ आपको साइंस में ही कुछ करना है? आपने कहाँ से ये सब नोटिस करना शुरू किया डेली लाइफ में कि मुझे बड़े होके कुछ ऐसा ही करना है? पहले तो मतलब जब भी मेरे को कोई इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ मिलते थे तो मैं खोल के अंदर देखता था उनके क्या होता है, फिर उनको वापस बनाने की कोशिश करता था। फिर ऐसे करते करते ही बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें करने लग गया। फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी घर में सॉल्व करने लग गया। तो फिर उसी से मतलब इंटरेस्ट आया मेरा। फिर मम्मा ने सोचा कि मेरे को ऐसी सिमिलर रोबोटिक्स इंस्टीट्यूट टाइप में ज्वाइन करा दें। फिर उसी के बाद मेरे को ये बनाने के लिए इंस्पिरेशन मिला। दैट्स वेरी नाइस एंड वेरी इम्प्रेसिव। आपका गोल क्या है? बड़े होके आप क्या बनना चाहते हो? डू यू वांट टू गो इन द सेम फील्ड और समथिंग एल्स?
बड़े होके तो मैं एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मतलब इसी फील्ड में जाना चाहता हूँ। और मैं बड़े होके चाहता हूँ कि इसी को, मतलब इसी के फीचर्स इन्हांस करूँ, इसी को और बढ़िया बना दूँ। मेरा विज़न भी यही है कि इसके पूरे इंडिया एंड अदर अफेक्ट ट्रांसपोर्ट के जहाँ पे भी है ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम्स, उस उन्होंने एरियाज़ में इसके हेडक्वार्टर्स बनाए जाएंगे, ऑपरेटर्स सेटअप कराए जाएंगे एंड फिर स्पेशल इसी के नेटवर्क सेटअप करा जाएंगे ताकि फिर ये डिलीवर कर पाए मेडिसिन एंड टाई अप्स होंगी फार्मेसीज एंड अदर कंपनीज़ के साथ। ऐसी कुछ चीज़ के लिए एक डेली डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत है। आपकी एज में डिसिप्लिन होना बहुत अलग सा लगता है कि 12 साल की उम्र के बच्चे में डिसिप्लिन है और वो कुछ ऐसा कर सकता है। वेयर डज़ योर डिसिप्लिन कम फ्रॉम? आई थिंक मेरा डिसिप्लिन मेनली मेरी मम्मा की वजह से ही, मेरे मम्मा एंड पापा की वजह से ही आता है। मतलब उनने भी मेरे को बहुत इंस्पायर करा इस प्रोजेक्ट के थ्रू आउट। मतलब वही चाहते थे कि मतलब आगे बढ़ूँ। वो वहाँ पे जाके मेरे को बोलते थे कि जितना टाइम लगाना है अब लगा लो। तो उनके हेल्प से ही हुआ ये प्रोजेक्ट। अब ऐसा जैसे आपने प्रोजेक्ट बनाया, ये माइट बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग, तो बाकी पढ़ाई के साथ आप कैसे मैनेज करते हो? पहले तो बहुत ज़्यादा, मतलब मैं इस पर टाइम लगा लेता था। 8-9 बजे रात में आता था एंड फिर उसके बाद जब मैं घर आता था तो फिर मैं रात के 12-1 बजे तक पढ़ता था। फिर उसके बाद फिर से सुबह 5 बजे उठ के फिर से पढ़ता था। तो टफ़ तो था, पर तब भी पढ़ाई में अफेक्ट नहीं हुई ज़्यादा, अच्छे मार्क्स ही आए हैं मेरे। कुछ ऐसी चीज़ की शुरुआत करने के लिए हमें कोई ना कोई गुरु, गाइड या मेंटर तो ज़रूर चाहिए होता है। आपका कोई मेंटर है अपार्ट फ्रॉम योर फैमिली? हाँ, तो मैं वो एक टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में जाता था, वहाँ पे मेरे मेंटर थे लॉटी सर। तो उनने ही मेरे को हेल्प करा, उन्होंने मुझे सिखाया, बताया कैसे होना है। तो उसके साथ ही मैं ये बना पाया। मतलब उनने भी बहुत सपोर्ट दिया मेरे को। वही मतलब उनने भी बहुत सारा सपोर्ट दिया था। उन्हीं ने मेरे को बहुत सारी चीज़ों में भी हेल्प करा। फिर उनने मेरे को ये भी बताया कि क्या क्या कंपोनेंट्स यूज़ करने चाहिए एंड बस। और आपका इंस्टीट्यूट कहाँ पर है और किस नाम से है? मेरा इंस्टीट्यूट है किचलू नगर में, उसका नाम विज़ रोबो इंस्टीट्यूट है। आप हमारे को बता सकते हैं आपको कैसा फील हो रहा है? आपके बेटे ने इतनी अच्छी अचीवमेंट की है, इंडिया का नाम रोशन किया है देश विदेश में, और लुधियाना का, पंजाब का, और आपका तो किया ही है। आपको कैसा फील हो रहा है? हमें तो एज़ पेरेंट्स बहुत अच्छा लग रहा है। हर माँ बाप यही चाहते हैं कि बच्चों में जो खूबियाँ हैं वो निकल के आएँ, वो पूरी हो सकें। और आज के ज़माने में जब बच्चे टेक्नोलॉजी से मतलब नेगेटिवली अफेक्ट हो जाते हैं, उस टाइम में मेरे बच्चे ने अपने पे कंट्रोल रख के टेक्नोलॉजी को मैनकाइंड मतलब आम लोगों के लिए यूटिलाइज़ करा, कुछ ऐसा बनाया जिससे इंसान का फ़ायदा हो सके। तो मैं तो बहुत प्राउड फील करती हूँ इस चीज़। डेफिनेटली समथिंग टू बी प्राउड ऑफ सो मच। जैसे आजकल टेक्नोलॉजी, एआई की तरफ ज़माना बढ़ रहा है, हर एक के समझने की बात नहीं है। जो इज़ान ने इन्वेंशन की है वो आपके समझ में आती है या नहीं आती है? जी नहीं, बहुत ज़्यादा तो मेरे समझ में नहीं आती है, लेकिन उसके पीछे की मोटिवेशन, उसके पीछे क्या जो उसका थॉट था कि मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं, ख़ास करके जो बूढ़े लोग हैं या जो लोग डिसेबल्ड हैं, जो समय रहते निकल के पहुंच नहीं सकते जब उन्हें ज़रूरत है। तो ऐसी कोई चीज़ हो कि वो घर बैठे ऑर्डर कर सकें, और कोई ऐसी सुपर फास्ट मशीन उसने सोची कि जो घर पहुंचा सके उनके लिए दवा, ताकि वक्त रहते उनका इलाज हो जाए और ऐसा कोई हादसा ना हो घर में। जी बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छा थॉट है। बचपन से आपने ऐसा कुछ नोटिस किया था इज़हान में कि वो टेक्नोलॉजी की तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहा है, या कुछ ऐसा करता था कि आपको लगा कि हाँ कुछ इस फील्ड में ही फ्यूचर में कुछ इन्वेंट करेगा? जी, ये शुरुआत से ही बच्चा थोड़ा मेरा डिफरेंट था। मुझे याद नहीं है कि कभी भी हमने जब इसको खिलौने ला के दिए हैं तो इसने खिलौनों से खेला है। ये खिलौनों को खोल देता था, हर चीज़ को ये खोल के अंदर से देखने की कोशिश करता था कि इसकी बनावट क्या है, ये कैसे बना है, इसके अंदर क्या है, आवाज़ कहाँ से आती है, चलता कैसे है। तो ये इसके अंदर बचपन से था और हम लोग समझ गए थे कि ये आगे जाके यही करेगा। मैं जानती हूँ कि आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। एक मदर होना, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होना, ये दोनों चीज़ें बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो सकता है। आप कैसे मैनेज करती है टाइम और बच्चों के साथ सब बैलेंस कैसे करती हैं?
जी देखिए, साइकोलॉजी एक ऐसी फ़ील्ड है जो सिखाती है कि इंसान अपने को और बेहतर कैसे कर सकता है, खुद को भी और अपने रिलेशनशिप्स को भी। और मेरा एरिया ऑफ वर्क ही यही है कि इम्प्रूवमेंट लोगों की लाइफ में, और पेरेंटिंग मेरी एक्सपर्टीज़ है। तो मैंने यही सोचा कि मैं माँ हो के मुझे अपने प्रोफेशंस का फ़ायदा अपने घर में तो यूज़ करना ही चाहिए। तो मैंने इसी हिसाब से बैलेंस किया कि पहले मैं फुल टाइम करती थी कंसल्टेंसी, उसके बाद मैंने उसको लिमिट कर लिया ताकि बच्चों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना हो सके, और मैं अब प्राइवेटली करती हूँ और अपॉइंटमेंट्स के हिसाब से करती हूँ कि बैलेंस हो सके। हेलो, तो आज हमारे साथ यहाँ पे ईज़ान के डैड इम्तियाज़ अली जी हैं। सर, आपको कैसा लग रहा है, आपके बेटे की इतनी अच्छी अचीवमेंट है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उसका नाम गया है? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो उसके अंदर चीज़ थी वो करना चाहता था, उसी में उसने अचीवमेंट हासिल की है। तो मैं सोचता हूँ अगर उसकी मनपसंद फील्ड में वो इस तरह से एक्सेल कर रहा है तो इट्स प्राउड मोमेंट फॉर मी। आपको क्या लगता है कि ईज़ान फ्यूचर में इसी फील्ड में कुछ करेगा, या आपके लिए, आपके हिसाब से उसके कोई और प्लान्स होने चाहिए या कुछ भी ऐसा? नहीं, मेरा वैसे ही मानना ये है कि आप लाइफ में वो चीज़ करो जो आपको करनी है, क्योंकि जो सक्सेस है वो उस वक्त आपके पास आती है जब आप उस चीज़ में पूरा इंटरेस्ट से काम करते हैं। तो जो भी चीज़, जो भी फील्ड, ये दोनों ही बच्चे, नॉट ओनली ईज़ान, यूहान, जो भी करना चाहते हैं लाइफ में, दे आर फ्री टू डू। दैट्स अ वेरी गुड थॉट सर, क्योंकि बहुत पेरेंट्स आजकल बच्चों पे फोर्स करते हैं कि यही फील्ड में जाओ, यही फील्ड पे जाओ। अगर हम उन्हें खुला छोड़ देते हैं तभी वो आसमान छूते हैं। और आप भी इमिग्रेशन बिजनेस में हैं, आप अपना बिजनेस और फैमिली टाइम सब कैसे मैनेज करते हैं? नहीं, देखिए, इसमें मैं भी कंसल्टेंसी में ही हूँ, तो वो वही होता है कि हम अपना टाइम अपने अपॉइंटमेंट्स दे के मैनेज कर लेते हैं कि जब मुझे पता है कि फैमिली प्रायोरिटी है तो मैं उसको ज़्यादा देता हूँ, अदरवाइज़ फिर माई वाइफ इज़ टेकिंग केयर मोर ऑफ। तो ये थे ईज़ान अली और उनकी फैमिली। आज हमने देखा उन्होंने कैसे इन्वेंशन की है जो कि बहुत ही फ्यूचर में जाके लोगों की जान बचाएगी, देश के लिए बहुत अच्छी है। और ऐसे बच्चे हमारे समाज के लिए एक इंस्पिरेशन है और हर बच्चे को इनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। इसी तरह की और अपडेट्स और न्यूज़ के लिए बने रहे पंजाबीज़ लाइफस्टाइल के साथ।